फाइनली दोस्तों एप्पल इवेंट कल रात को हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा एप्पल ने इंटरेस्टिंग चीज़ें करने की कोशिश की गई है। दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। मुझे लग रहा था जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो बनाई थी उसमें यही हमारे पास लीक्स आई थी कि एयरपोर्ट्स भी न्यू आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी वो जो थोड़ी सी है लीक वो फेल हो चुकी है और हम 95% अपनी वीडियो को कामयाबी के साथ पूरा किया था और बाकी 5% हमारी जो मिस्टेक्स थी वो निकल आई थी। तो अब जो एप्पल इवेंट मैंने रात को देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग एप्पल इवेंट था। स्टार्टिंग से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक मूवी का सीन, बल्कि कह सकते हो एक थिएटर टाइप सा स्टार्ट किया। उन्होंने लास्ट ईयर जो जो चेंजिंग्स की थी अपनी एप्पल वॉचेस के अंदर या फिर आईफोन के अंदर, जो उन्होंने एमरजेंसी SOS वाला फंक्शन दिया था, उससे यह दिखाया गया कि कितनी ज़्यादा जानें बचाई गई या कितनी एमरजेंसी में लोगों को निकाला गया। और एप्पल हर साल इसी तरह करता है कि जो लास्ट ईयर उन्होंने अचीवमेंट्स की होती हैं वो इस साल को दिखाते हैं कि हमने क्या क्या अचीवमेंट किए और उनके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आए वो पूरी दुनिया के ऊपर। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ्रेश माइंडेड मैं कह सकता हूँ कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है जो कि एप्पल अपना रहा है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि इस एप्पल इवेंट में दो चीज़ें लॉन्च हुई, एक है न्यू एप्पल वॉच एंड सेकंड थिंग इज़ आईफोन, जो कि हम आईफोन मेजरली बात है कि हम आईफोन के ही बारे में बात करेंगे इस वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम आईफोन 15 एंड 15 प्लस जो कि बेसिक वेरिएंट है। इनके अंदर कोई खास चेंजिंग्स तो नहीं आई, बट ये है कि थोड़ी बहुत जो चेंजिंग्स हैं वो भी काफ़ी कह सकते हो कि इंटरेस्टिंग चेंजिंग्स हैं। सबसे पहला चेंज आया है कि इसके अंदर अब 48 मेगापिक्सल का कैमरा, क्योंकि लास्ट ईयर हमने नोट डाउन किया था कि आईफोन 14 के अंदर जो 48 मेगापिक्सल है वो जस्ट प्रो मॉडल्स के अंदर था। इस साल इसके अंदर आ चुका है 48 मेगापिक्सल जो कि बेसिक वेरिएंट है। और इंटरेस्टिंगली इसके साथ और जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो है बोके इफेक्ट के अंदर। अब इसके अंदर इन्होंने ये चीज़ ऐड की है कि अब जो भी बंदा मतलब सामने आएगा कैमरा के, उसको खुद आईफोन जो डिटेक्ट कर लेगा और वो बाद में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। बोके इफेक्ट लगाना चाहें, ब्लर करना चाहें बैकग्राउंड को, तो ईजिली बाद में कर सकते हैं। अब ये देखने में तो इतनी बड़ा चेंज नहीं लग रहा, बट ये डेली लाइफ यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर लेट्स सपोज हम एक बार पिक्चर ले लेते हैं, उसके अंदर बाद में चेंजिंग करना चाहें तो फोटोशॉप या फिर एडिटर्स को यूज़ करके या फिर पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके, और बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि टाइम वेस्टिंग था। अब जस्ट आप एक पिक्चर ले लोगे, बाद में उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करनी हो, बोके इफेक्ट देना हो या फिर एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट पे ब्लर लेके जाना हो, तो ये इजीली आप एप्पल के सॉफ्टवेयर के अंदर ही कर सकोगे। एक और चेंज जो एप्पल की तरफ से आईफोन के अंदर किया गया है वो है एक्शन बटन, जैसा कि एप्पल ने लास्ट ईयर एप्पल वॉच के अंदर किया था। कह सकते हो कि स्टार्ट से ही एप्पल के अंदर ये जो स्लाइडर था ये उनकी ब्रांड वैल्यू थी, जिसको केस के अंदर या पॉकेट के अंदर से हम जस्ट स्लाइड करके आईफोन को साइलेंट कर सकते थे। बट ये जो एक्शन बटन है ये भी कुछ कम नहीं है, ये कस्टमाइज एक्शन बटन है। इसको आप कोई भी सेटिंग लगा सकते हो। आपने कैमरे पे लगानी है, साइलेंट पे लगानी है या फिर फोकस मोड पे लगानी है, कोई भी आपने मोड इस एक्शन बटन के अंदर सेट करना है। जस्ट आप सेटिंग में जाएंगे, एक्शन बटन में जाएंगे, अपनी मर्जी का इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो है USB Type-C। अब ये कह सकते हो कि देखने में हमें तो बिल्कुल सिंपल सा लगेगा कि क्या USB Type-C, अब हर बंदा USB Type-C निकाल रहा है। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस टाइम आएगा जब हम USB Type-C की जगह लाइटनिंग केबल को ढूंढ रहे होते हैं। अब क्योंकि एप्पल की अगर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो एप्पल का जो मैकबुक है, उसके बाद एयरपोर्ट्स या फिर आप कह सकते हो कि iPad है, उनके अंदर सबके अंदर USB Type-C है। और बाकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी हम जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं एंड्रॉयड्स को भी, उनके अंदर भी USB Type-C है। सबसे बड़ा चेंज आया था 2012 में जब एप्पल ने अपनी जो 30 पिन कनेक्टर था उसको चेंज किया था लाइटनिंग केबल में, और काफ़ी टाइम से हमें USB के अंदर कोई शिफ्ट नहीं हो रहा था। तो अब फाइनली दोस्तों अब एप्पल ने लॉन्च किया है कि USB Type-C आएगा अब जितने भी आईफोन के वेरिएंट्स हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने कह सकते हो कि सेव की है प्रो मॉडल्स के लिए, वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि USB के अंदर कौन सी चीज़ उन्होंने सेव की है प्रो मॉडल्स के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्रीन की कि आईफोन 15 और 15 प्लस के अंदर जो ब्राइटनेस निट्स है वो उन्होंने 2000 निट्स कर दिया है। अगर लास्ट ईयर का देखा जाए तो आईफोन 14 के अंदर 2000 नहीं थी, बल्कि उसके अंदर आई थिंक सो कि 1400 निट्स थी। तो अब इस साल हमें 2000 निट्स जो ब्राइटनेस है वो आईफोन 15 एंड 15 प्लस के अंदर भी देखने को मिलने वाली है। एंड सेकंड बिग चेंज स्क्रीन के अंदर वो है डायनामिक आइलैंड। लास्ट ईयर जस्ट फॉर प्रो मॉडल्स था, अब जो बेसिक मॉडल है उनके अंदर भी हमें डायनामिक आइलैंड देखने को मिलने वाला है। और ये डायनामिक आइलैंड अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी भी फील करवाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग, और एनिमेशन इसकी बहुत कमाल की हैं। इसके अलावा आईफोन 15 और 15 प्लस इसके अंदर कोई खास चेंजिंग्स नहीं है, सेम साइज़ है, उसके बाद सेम स्क्रीन साइज़ है, सेम सेरेमिक शीट है, और लास्ट ईयर वाली और जो A16 बायोनिक चिप है वो भी सेम रहेगी। नाउ दोस्तों बात करते हैं हम आईफोन 15 एंड 15 प्रो मैक्स।
कुछ चीज़ें 15 प्रो मैक्स के लिए सेव की हैं एप्पल ने, और ये एक कह सकते हो कि मार्केटिंग टेक्निक है ताकि बंदे ज़्यादा आईफोन 15 प्रो मैक्स पे शिफ्ट करें अगर उन्हें सारे ज़्यादा टूल्स ज़्यादा फीचर्स यूज़ करने हैं। 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स के अंदर सबसे बड़ा चेंज आने वाला है परफॉर्मेंस का, क्योंकि एप्पल ने न्यू चिप लॉन्च किया है A17 प्रो। हमें पहली बार देखने को मिला है कि एप्पल ने चिप के साथ भी प्रो का वर्ड यूज़ किया है, और ये प्रॉमिस भी किया है इस साल के इससे 10% जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होगी। साथ में एक प्रो क्लास जो GPU है वो भी लॉन्च किया है जो कि गेमिंग को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो जहाँ की बात करूँ आज रात की एप्पल इवेंट की, तो इन्होंने ये प्रॉमिस किया है हमसे एप्पल वालों ने कि आईफोन 15 प्रो एंड प्रो मैक्स ये दुनिया के बेस्ट मोबाइल बनने वाले हैं गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस को लेके। अगर बात करूँ चिप को लेके बैटरी परफॉर्मेंस की, तो बैटरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आने वाली हैं, क्योंकि ये फर्स्ट एप्पल की तरफ से हमें 3 नैनोमीटर वाली चिप देखने को मिलने वाली है, और ये लेस पावर एफिशिएंट है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस तो इंक्रीज़ होगी। साथ में हमें बैटरी की भी जो कह सकते हो यूजेज है वो भी कम हो जाएगा, और बैटरी की जो डे टू डे लाइफ है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा 4 न्यू कलर्स भी लॉन्च हुए हैं आईफोन के अंदर, जैसा कि ब्लैक, वाइट, नेचुरल एंड न्यू ब्लू। ये जो न्यू ब्लू है ये लास्ट ईयर वाले ब्लू से काफ़ी डिफरेंट है और बिल्कुल ये एक वाइब्रेंट सी लुक देता है। अगर कलर को लेके देखा जाए तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं पकड़ने वाला अगर एशिया की बात करूँ, क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा लोग या तो यूज़ करते हैं बैक कवर का या फिर शीट का, तो इसलिए कलर इतना एशिया के अंदर पॉपुलर नहीं होने वाला। बाकी हाँ, जो चीज़ पॉपुलर होने वाली है वो है प्रो मैक्स के अंदर। एंड प्रो मैक्स की बात करूँ तो प्रो मैक्स के अंदर 4 मेजर चेंजेस आए हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है USB Type-C। ये USB Type-2 नहीं है बल्कि USB Type-3 है जो कि थंडरबोल्ट है, और इससे एप्पल ये प्रॉमिस करता है कि ये 10 गीगाबाइट्स तक की जो डाटा ट्रांसफ़र है वो करवाएगी। अब क्योंकि देखा जाए आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर जो कैमरा है वो काफ़ी पावरफुल कैमरा है, इसके अंदर हम प्रो वीडियो शूट भी कर सकते हैं, उसके अलावा रॉ फोटोज़ भी निकाल सकते हैं, इसलिए इसका फाइल का साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इन्होंने एप्पल ने ये चीज़ आईफोन 15 प्रो मैक्स के लिए सेव की है कि जो थंडरबोल्ट होगी वो डाटा फास्ट ट्रांसफ़र करवाती है, इसलिए ये सिर्फ आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली USB Type-C होने के बावजूद भी हमें इस साल भी आईफोन के अंदर फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलने वाली। सेम लास्ट ईयर की तरह ही हमें आईफोन 14 या 14 प्रो मैक्स या 14 प्लस की तरह ही 20 वाट के ऊपर चार्जिंग देखने को मिलेगी। इसके साथ आईफोन के माइक को लेकर भी काफ़ी माइनर सी चेंजिंग्स की गई हैं, जैसे कि कॉल की क्वालिटी को इंक्रीज़ किया गया है। लेट्स सपोज आप किसी बाजार में हैं या फिर किसी क्राउड वाली जगह पे हैं, तो जस्ट आप उसके ऊपर जो माइक की क्वालिटी है वो इनहेंस करके ये AI को यूज़ करके आपके बैकग्राउंड में जितनी भी नॉइसेस है उन सबको रिमूव कर देगा, एंड अगला बंदा जो कॉल पे आपको सुन रहा है उसको एकदम नेचुरल एंड क्लियर क्लिस्टन क्लीन साउंड पहुंचाएगा। बट लास्ट में जो एप्पल ने आईफोन को लेके 2 बड़े बॉडी के अंदर चेंज कर दिए हैं वो है एक स्टेनलेस स्टील जो शाइनिंग वाला था उसको हटा के ग्रेफाइट लगा देंगे, और सेकंड नंबर पे हमें इस बार आईफोन 14 के जो प्रो मॉडल्स हैं उनके अंदर टाइटेनियम बॉडी देखने को मिलेगी। बट अगर बात करूँ आईफोन के ग्लास बैग की तो वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी की होती है, गिरने पे नहीं टूटती, लेकिन फिर भी अगर एक इंसानी दिमाग से सोचा जाए तो हमें लोहा मजबूत लगता है, बट ये लोहा नहीं है, ये टाइटेनियम है जो कि हमें आईपैड के अंदर या फिर मैकबुक के अंदर देखने को मिलता है। तो यही थी कुछ चेंजिंग आईफोन 15 को लेके जो कि लास्ट ईयर आईफोन 14 से इस साल तक किए गए हैं। ये अभी मार्केट में आएगा 22 सितंबर को। कोशिश करेंगे हम अगर कहीं से अरेंज हो सकता है आईफोन 15 प्रो मैक्स या 15 का कोई भी मॉडल, तो उसका रिव्यू भी अपने चैनल पे लेके आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़।